आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर शहर के सोशल मीडिया में एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और आरोप लगाया जा रहा है कि इस वीडियो को वायरल करने के पीछे राजनीतिक षड्यंत्र है। जहां तक हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उसके पीछे शिवसेना का हाथ ऐसा बताया जा रहा है। जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके अंदर एडवोकेट तरुण शर्मा जो भाजपा के कॉर्पोरेटर भी है, इन्हें एक घर में जाते और आते हुए दिखाई दे रहा है। उस महिला को भी दिया जा रहा है जो वहां पर रहती है और बताया जा रहा है कि ये बहुत ही एक जो अपने आप को एक शरीफ और ईमानदार नगर सेवक बताते हो राम जेठमलानी से कम नहीं है मीरा भाईंदर शहर में। इस तरह के कई सारे कमेंट उस वीडियो में हमें देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल एडवोकेट तरुण शर्मा हमारे साथ में है जो उस वीडियो में आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तरुण शर्मा जी, क्या बात है, आप किसी के घर पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी लोग उसी घर में आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जहाँ तक मुझे याद है ये विषय है 29 तारीख का, जिस दिन का ये वीडियो जो वायरल हो रहा है। पर अगर आप वीडियो वायरल करने का जो तरीका उन्होंने तौर तरीका अपनाया, उसमें आप देखिए कि लड़की जिस दिन घर में घुस रही है वो कोई अलग दिन है, मेरा कोई अलग डेट का डाल रहे हैं, बाहर आने का डाल रहे हैं, उसके बाद वो किसी और का हाथ दिखा रहे हैं, किसी का पाँव दिखा रहे हैं। तो उन्होंने एडिटिंग में जरा खर्चे बराबर नहीं किए। रहा सवाल उस लड़की के बारे में, तो शी इज माई क्लाइंट, वो उनका नाम मैं बताना चाहूँगा क्योंकि वो ऑलरेडी एक रेप विक्टिम है। उनकी प्रोसीडिंग्स चल रही है और उनके सामने जो घर में अमित झा करके एक व्यक्ति रहते थे, उनकी वाइफ के साथ उनके कोई झगड़े और डिस्प्यूट चल रहे थे, जिस कारण मुझे बुलाया गया। उनका ऐसा बोलना था कि तरुण सर, हमने इतने दिन से उसकी कंप्लेन कर रखी है काशी गांव में, पर काशी गांव में कंप्लेन होने के बावजूद भी वहां पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और इसने आज नया 360 कैमरा लगाया है, तो आप आके देखिए। तो मैं वो देखने गया था। जी नहीं, लेकिन जहाँ तक हम समझते हैं एक एडवोकेट है और आप एक नामचीन वकील हो और कोई एडवोकेट किसी के घर क्यों जाएगा? वो तो अपने ऑफिस में ही बुलाएगा ना। देखिए कैसे आपका जाने का मकसद जो कुछ और बता रहे हो और जिस अंदाज से आप खड़े हैं ऐसा मानो जैसे वो आपका कोई अपना है और कोई रिश्तेदार हो या कोई अपना खास हो। देखिए, मेरा एक ही चीज बोलना है, खास मेरे लिए शाबिर भाई भी बहुत है। अगर कल किसी दिन शाबिर भाई ने मुझे बोला कि आप मेरे घर पे ईद पे आई है, तो मेरे हिसाब से हिंदू पत्रकार मुझे ये सवाल करेंगे कि आप शाबिर भाई के घर पे क्यों गए थे। ऐसा नहीं होता है। मैं उसके घर पे क्यों गया था, उसका कारण था कि उसने जब बात विषय निकाला था कि सर हमारा झगड़ा चल रहा है डिस्प्यूट कैमरे को लेके, और ये घर के बाहर उसने कैमरा लगाया था। अगर आप वीडियो में देखेंगे तो ये लोग मेरे को बोलेंगे मैं सफाई दे रहा हूँ, पर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैं जब पहुंचता हूँ तो मैंने कैमरे की तरफ ही देखा था उसके, ये कैमरा किधर लगाया और क्या देखा। अब ये क्या, अब थोड़ा रुको, आपने मेन होल जो होता है जहाँ से डोर से हम देखते हैं कि बाहर कौन है, तो आपने उस पर हाथ भी रखा है, वो क्या लॉजिक है? ये भी लॉजिक नहीं, ये आपको समझना है कि जब वो इतनी बड़ी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में जब हम घुसते हैं तो वहाँ पे कॉल किया जाता है, ऊपर आने से पहले वहाँ पे रजिस्टर में एंट्री की जाती है, तो उससे मालूम था कि मैं आया हूँ। तो मैं तो जब एक दोस्ती यारी, जब एक किसी के साथ आपके संबंध बनते हैं, दोस्ती यारी बनती है, फ्रेंडशिप बनती है, तो मैंने उसको छेड़ने के लिए, क्योंकि उससे मालूम था कि मैं आ रहा हूँ, क्योंकि उसने जब फोन करके मुझे बुलाया तो उससे मालूम है कौन आया, तो इसलिए वो रखा गया था। और अगर वो मैं नहीं होता तो कोई दरवाजा खोलता था क्या? तो कॉमन सेंस की बात है। तो क्या है, देखिए मेरा ये बोलना है, आज आपको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की से मैं अपने आप को गिनता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं हर विषय में लड़ता हूँ, मैं हर विषय में आगे खड़ा रहता हूँ। तो उनके पास कोई मुद्दे नहीं थे, मुद्दा नहीं था तो उसको पकड़े कैसे तो ढूंढे कैसे। तो एक उनको किसी ने कोई चीज दी है, उसका भी जहां तक मुझे मालूम पड़ा है कि अभी 1:30 बजे, थोड़ी देर पहले ही मुझे भी एक मैसेज सर्कुलर आया कि 1:30 बजे इसी पत्रकार की एक परिषद ली जा रही है जिसके अंदर इसका बहुत बड़ा खुलासा आ रहा है। तो मैं भी उस परिषद का वेट कर रहा हूँ कि उसमें क्या खुलासा होने वाला है। उसके पास, मेरे पास भी बहुत सारी चीजें हैं खुलासा करने के लिए, वो भी मैं बोलूंगा। अपन मेरे भाई का ऐसा रिक्वेस्ट था कि वो किधर बाहर जा रहे, तो आज का आज करना जरूरी था। मैं भी उस पत्रकार परिषद का वेट कर रहा हूँ और जिन जिन ने मेरे वीडियोस ये वायरल किए हैं उनकी कंप्लेन ऑलरेडी हो चुकी है, एनसी भी नोंद हो चुकी है, लड़की ने एफआईआर भी कर चुकी है क्योंकि खुद एक रेप विक्टिम थी। तो इस पे कार्रवाई होगी और मैं इसको इस वीडियो की सच्चाई और इस वीडियो को बनाने वाले तक मैं जरूर पहुंचूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। शर्मा जी, एक बात ये बताइएगा कि हमने जहाँ तक सुना है इसी पूरे मामले को लेकर कि वो जो अमित झा नामक जो व्यक्ति है जिस पर एफआईआर किया है काशीगांव पुलिस ने अलग अलग धाराओं के तहत उस विक्टिम के शिकायत पर, तो उसी जो आरोपी जिसे बनाया गया अमित झा, उसने खुद शिकायत की थी अपनी ही सोसाइटी में और काशीगांव पुलिस स्टेशन में कि भाई यहाँ पर इस जो उनकी जो पड़ोसी है वो पड़ोसी जो है उसका चाल चलन ठीक नहीं है, वहां पर कई सारे मर्दों का आना जाना होता है, एक तरह से वो गलत काम करती है, ऐसी कुछ शिकायतें हमने सुने हैं सूत्रों से। हम इसकी पुष्टि नहीं करते कि वो उस लड़की पर उसका ऑब्जेक्शन था और उसने कई मरतबा काशीगांव पुलिस स्टेशन में आके शिकायत की, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की और ना ही उसको न्याय मिला, उल्टा उसे ही
फंसा दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है और ऐसी चर्चा है। तो क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आज जो आपने मुद्दा छेड़ा है ये बहुत ही गंभीर विषय है। पहली चीज तो अगर कोई किसी के घर जा रहा है तो आप उसका कैरेक्टर एसिनेशन कर रहे हैं कि वो क्यों जा रहा है। अब आपके घर पे अगर कोई आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, आपने अपने कैमरा लगाया, आपने अपने कैमरा का क्या उपयोग करना है वो आपको पता है कि किस प्रकार करना है। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर मैं किसी के घर गया था तो ये कैमरे का वीडियो जो है वो उनका और पर्सनल था, ये बाहर कैसे आया, तो इसके पीछे का राजनीतिकरण क्या है और इसके पीछे की साजिश क्या है। और जहां तक रहा सवाल कोई कंप्लेन का, तो जहां तक मुझे मालूम है, क्योंकि मैं वो उस लड़की का लॉयर भी था, हम लोग पुलिस स्टेशन में, इस लड़के की कंप्लेन का तो पता नहीं, पर इस लड़की ने सबसे पहले अमित झा के ऊपर कंप्लेन कर रखी थी करीबन 4 महीने से। और ये जिस दिन ये वीडियो वायरल हुआ है वो जहां तक मुझे याद है वो है 22 तारीख दोपहर को 3 बजे से ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ था। जहां तक मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देखें ऑन रिकॉर्ड, जैसे आपका नाम है, चैनल का नाम है ऑन रिकॉर्ड, तो मैं भी आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें समय 3 बजे जब ये वीडियो वायरल हुआ, ध्यान रखिएगा मैं आपको जो समय बता रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा विषय है, पर सुबह 3 बजे से पहले, एक दिन पहले ही दोनों पार्टी में सेटलमेंट हो गया था और उन्होंने पुलिस कंप्लेन में जाके दोनों ने अपने अपने कैमरे विड्रॉ करने का ऑर्डर पास किया पुलिस ने उनके पास। तो ये विषय ही नहीं था, तो ये मकसद क्या था? नहीं, जैसा आप बोल रहे हैं कि दोनों का एक दिन पहले ही सेटलमेंट हो चुका था, आपस में दोनों का समझौता हो गया था, बात खत्म हो गई थी, तो फिर उस अमित झा के खिलाफ में एफआईआर करने की नौबत क्यों आ गई? वो एफआईआर करने की नौबत कब आई? लड़की ने ये डाला कि मेरे कुछ वीडियोस अगर इसने ले रखे, जब सेटलमेंट हुआ तो उसने कंप्लेंट डाली कि अगर कुछ फोटोज वायरल हुई तो इसके जिम्मेदार अमित झा रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास कैमरा है, आपने अगर मेरी फोटो ली तो आपको मालूम है, तो उसके घर के बाहर तो कैमरा सोसाइटी ने तो लगाया नहीं है, सिर्फ एक ही व्यक्ति ने लगाया था, तो इसने कंप्लेन उस रात को दी थी। अगले दिन जब 3 बजे वीडियो वायरल होने लगे तो कंप्लेन के आधार पर कंप्लेन के ऊपर एक्ट होगा, तो उसने एक्ट किया उसके ऊपर। ओके, ठीक है। अभी आप मतलब आपके कहने के मुताबिक आपकी वो क्लाइंट थी और वो क्लाइंट के घर पर ही आपका आना जाना था और जो भी बातें थी, और इसको एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इसे वायरल किया गया। अब जो वीडियो वायरल हो रहा है उसके अंदर वो बीजेपी के कुछ आपके स्लोगन बताए हैं, इवन वो आपको 3 उंगली करते हुए डांस जो चुनाव के जो रिजल्ट आए थे वो वीडियो को ऐड करके इस तरह से वो वायरल किया जा रहे हैं। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, आपने जो सवाल किया इसी के अंदर सारा प्रश्न का उत्तर भी आप ही को मिल रहा है। 3 जो किया गया था वो किस लिए किया गया था वो आपको मालूम है। वो 3 का आज, पर मैं उनको यही बताना चाहूंगा कि उनकी निशानी जो है वो एक धनुष बाण की है। मैं हूँ श्याम बाबा का भक्त, हम बोलते हैं 3 बाणधारी। आपने एक बाण चलाई है, पर 3 बार मैं जरूर चलाऊंगा। आप खाली समय का इंतजार कीजिए, जब मेरी बाण चलेगी तो आप उनसे ये प्रश्न कीजिएगा कि वीडियो कैसे हुआ, किसने एडिट किया और किसने बनाया। ये मेरी तीनों बाण आज ही के दिन चलेगी, आप खाली समय का इंतजार कीजिए। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये है एडवोकेट तरुण शर्मा जो बता रहे थे कि जो पीड़िता जिसके घर पर उनका आना जाना हुआ करता था वो पीड़िता एक रेप विक्टिम है, और जो सीसीटीवी लगाया गया था वो सीसीटीवी दिखाने के लिए उन्हें बुलाया गया था, तो वो खुद अपने हाथों से अपने खुद से जाकर वो पूरा चेक करना चाह रहे थे कि यहाँ पर वाकई में सीसीटीवी लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो इस तरह से उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। हम जाते जाते ये जरूर कहना चाहेंगे कि मेरा भाईंदर शहर में इस तरह से जो राजनीति गरमा रही है तो उसके मुख्य केंद्र बिंदु एडवोकेट तरुण शर्मा जरूर हमें दिखाई देते हैं। अलग अलग मामलों को लेकर इनका नाम हमेशा सुर्खियों में रहता है। इन्होंने जो आज हमारे यहाँ पर सफाई दी है इस पर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।